बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब के कवानीन इंसाफ फराहम करते हैं। ये कवानीन अमीर और गरीब के लिए बराबर हैं। कोई भी आदमी इन कवानीन को तोड़ नहीं सकता। अगर तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए जेल का दरवाजा खुला होता है। यही वजह है आज सऊदी अरब के अंदर जराइम की शरह 0% है। लोग बगैर किसी डर के कारोबार करते हैं। लोग जब चाहें बाजार में जाकर कोई भी चीज खरीद सकते हैं। इन्हें अपने माल की फिक्र नहीं होती। सऊदी अरब के शहर जिजान में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 भाई रहते थे, जिनका नाम अरशद और साजिद था। इनकी एसी और फ्रिज की दुकान थी। कारोबार की वजह से पूरे शहर में इनका नाम था। ये लोग महीने में 30,000 रियाल आसानी से कमा लेते थे। इनका एक कजन जिसका नाम सलीम था, वो महीने में कई बार इनको फोन करके कहता, मुझे भी सऊदी अरब में बुलवा लो। आप लोग जो काम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार दोनों भाइयों को तरस आया, चनाचे इन्होंने सलीम को सऊदी अरब का वीजा लेकर दिया। 1 महीने के अंदर अंदर उसने पासपोर्ट बनवाया। तमाम कागजात मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब पहुंच गया। अभी सलीम को सऊदी अरब में आए हुए 15 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अरशद ने उसे कहा, ये एसी फलां जगह दूसरे फ्लोर पर लेकर जाना है, तुम्हारे साथ मेरा भाई भी जाएगा। चनाचे ये लोग एक सऊदी के यहाँ एसी लगाने के लिए चले गए। सलीम ऊपर खड़ा होकर एसी की फिटिंग कर रहा था, जबकि साजिद नीचे खड़ा था। इसी दौरान ऊपर से सलीम के हाथों से एसी गिरकर साजिद के सर पर लगा। साजिद वहीं पर ही ढेर हो गया और मौके पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। सलीम ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो खौफजदा होकर वहां से भाग गया। हालांकि ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया था, मगर उसके दिल में डर था कि अब सऊदी पुलिस गिरफ्तार करके कुछ ही दिनों के बाद उसका सर कलम कर देगी। यूं उसके बूढ़े माँ बाप उसका इंतजार करते रहेंगे। सलीम सारा दिन भूखा प्यासा फिरता रहा, काम तलाश करता रहा, मगर किसी ने कोई काम न दिया। रात के 2 बजे का टाइम था। आखिरकार थक हार कर वो एक घर की खाली जगह पर लेट गया ताकि वो कुछ देर आराम करने के बाद आगे चल सके, मगर थकन की वजह से उसे नींद आ गई। वो फजर तक वहीं पर सोता रहा। जैसे ही फजर की अजान हुई, सऊदी ने दरवाजा खोल कर देखा तो बाहर एक अजनबी सोया था। उसने जाते ही सलीम को पांव से ठोकर मारी। अरबी में उसे कहने लगा, यहाँ से चलते बनो वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। तुम किसकी इजाजत से यहाँ लेटे हो? सलीम को उसकी अरबी की कुछ समझ न आई। उसने क्या कहा? चनाचे वो वहाँ से उठा और अनजानी मंजिल की जानब चल निकला। यहाँ तक कि सुबह का सूरज तुलू हुआ। एक पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर बैठा था। उसे कहने लगा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? उसने कागजात अकामे का पूछा तो सलीम ने बताया उसे सऊदी अरब में आए हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं। इस तरह उसके कंधे से एसी गिरा। जो इसके कजन को लगा, यूं वो मौके पर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। पाकिस्तानी समझ गया ये दुखी इंसान है। इसने खाने का पूछा तो सलीम ने रोते हुए कहा, मैंने 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। पाकिस्तानी उसको होटल में लेकर गया, उसे अच्छा खाना खिलाया। इसके बाद उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। उसे कहने लगा, तुम मुझे उस आदमी का पता बताओ जिसके पास तुम काम करते थे, मैं सूरत हाल का जायजा लेकर आता हूँ। जब पाकिस्तानी अरशद के पास गया तो उसे वहां से पता चला। उसने सलीम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। इसके बाद पाकिस्तानी नौजवान सलीम के पास जाकर कहने लगा, हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए, पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाली होगी। ये लोग 15-20 मिनट में उस घर को छोड़ देते हैं। अब पाकिस्तानी सलीम को कहने लगा, सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी बहुत तेज है। तुम सऊदी अरब में जहाँ भी छुपोगे, कहीं भी काम करोगे, सऊदी पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी। मेरे दोस्त के कफील का सहरा के अंदर एक मजरा है, 1100 रियाल के करीब तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। काम थोड़ा सख्त है, मगर वहाँ पर तुम्हें पुलिस नहीं ढूंढ सकेगी। चनाचे वो पाकिस्तानी सलीम को जिजान से 200 किलोमीटर दूर सहरा के अंदर मजरे पर छोड़ देता है।
इंतहा की गर्मी, दूर दूर तक सहरा ही सहरा नजर आ रहा था। वो पाकिस्तानी कहने लगा, तुम उस वक्त तक यहाँ पर काम करोगे जब तक तुम्हारी कजन से सुलह नहीं हो जाती। उसने अपनी जेब से एक मोबाइल भी निकाल कर दिया कि तुम महीने में 2 दफा घर पर कॉल कर लिया करो, मैं कार्ड भी तुम्हारे फोन पर रिचार्ज करवा दूंगा। यूं सलीम सहरा के अंदर सऊदी की बकरियां चराने लगा। सऊदी हफ्ते बाद खाने पीने की चीजें देकर जाता। रोटी सूख जाती तो उसे पानी में भिगोकर सलीम को खाना पड़ती। इस तरह सहरा के अंदर रहते रहते सलीम को 5 साल का अरसा हो गया। जबकि दूसरी तरफ अरशद सलीम को ढूंढता रहा कि मैं उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। उसने सलीम का पता करवाने की बड़ी कोशिश की, मगर सलीम के बारे में कुछ पता न चल सका। सऊदी पुलिस ने ये कहकर फाइल को बंद कर दिया, हो सकता है वो आदमी समंदर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गया हो। अरशद पुलिस को यकीन दिलाता, अगर वो पाकिस्तान में होता तो वहां पर ढूंढना मेरे लिए मुश्किल ना होता। सलीम की वालदा उसे कहती कि वो घर का चक्कर लगा ले। वो माँ को कहता कि माँ, मैं उस वक्त तक सऊदी अरब से नहीं निकल सकता जब तक मैं गिरफ्तार नहीं हो जाता, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद अदालत में केस चलेगा। अगर मैं बेगुनाह हुआ तो रिहा होऊंगा, वरना चौक के अंदर खड़ा करके मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। एक दफा अरशद छुट्टी पर पाकिस्तान गया तो सलीम की माँ उसके पास जाकर कहने लगी, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, वो 5 साल से मुझसे जुदा है, खुदा के लिए हम पर तरस खाओ और मेरे बेटे को किसी अनजाने जुर्म की सजा ना दो। अरशद ने कहा कि मैं आपके बेटे से सुलह कर लेता हूँ, मगर वो मुझे बताए तो सही वो इस वक्त कहाँ है। चनाचे माँ ने बेटे से पता पूछकर अरशद को दिया। अरशद जब सऊदी अरब पहुंचा तो अगले ही दिन सलीम की तलाश में अकेला उस सहरा के अंदर गया जहाँ सलीम मजरे पर काम करता था। जैसे ही सलीम ने अरशद को देखा तो उसने भागना शुरू कर दिया। वो भागते भागते एक पहाड़ पर चढ़ गया। सहरा के अंदर रहने की वजह से वो काफी मजबूत हो चुका था। जबकि अरशद भी उसके पीछे पहाड़ पर चढ़ते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें आज किसी भी सूरत नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा जान से ज्यादा अजीज भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। बातों ही बातों में अरशद पहाड़ से नीचे गिरा और उसकी टांग टूट गई। दर्द की वजह से वो आहो बकाह करने लगा। सलीम पहाड़ की चोटी पर खड़ा ये मंजर देखने लगा। अब वो अजीब सी कश्मकश में था कि अगर वो अरशद को जाकर बचाता है तो हो सकता है उसका कजन उसे खत्म कर दे। चनाचे उसने दिल में फैसला किया, जो होगा देखा जाएगा, वो खुदा की रजा के लिए उसकी मदद जरूर करेगा। चनाचे सलीम नीचे आया, उसने अरशद को अपने कंधों पर उठाया और 2 किलोमीटर का फासला तय करते हुए उस जगह पहुंचा जहां मजरा था। वहां से उसे गाड़ी में बिठाकर जिजान के अंदर अस्पताल में ले गया। ये सब कुछ उसने खुदा की रजा के लिए किया था। इसी दौरान वो अस्पताल के अंदर उसकी खिदमत करता रहा। जब अरशद मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गया तो सलीम कहने लगा, मेरे भाई अब आप मुझसे बदला ले सकते हो। मैं आज भी कसम उठा कर कहता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। अरशद की आंखों में आंसू जारी थे। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। इसके बाद अरशद ने पुलिस में जाकर बयान दिया, मैंने सलीम को मुआफ कर दिया है, लिहाजा ये केस खत्म कर दिया जाए।